नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो पूरा साल बीत गया और बहुत सारे उत्सव त्योहार आए चले गए, हमें पता भी नहीं चला। जानते हैं, इस बार हमारी इकोनॉमी जो डाउन हुई तो उससे हमारी परचेजिंग पावर 7% तक कम हो गई। और अगर अपनी ट्रैवलिंग की और सोशलाइजिंग की बात करें तो उसमें भी 34% तक कमी आई है। तो सारे त्योहार हमने ऐसे ही मनाए, लेकिन एक चीज जो इस समय बढ़ी वो थी प्रार्थनाएं। और वो जो प्रार्थनाएं हमारी बढ़ी, तो उन प्रार्थनाओं में सबकी प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थी। जैसे कि जो दुकानदार थे, शॉपकीपर्स थे, वो लगातार ये प्रे करते रहे कि हमारी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग के लिए लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी हो। बच्चे प्रे करते रहे कि उनकी पसंद के खिलौने उन्हें हर बार मिलते रहें। पेरेंट्स प्रे करते रहे कि वो अपने बच्चों की हर डिमांड को पूरा कर सकें और अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकें। तो ये सारी चीज़ें लगातार होती रहीं और हम अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे। जैसे कि जो खरीदारी हुई वो भी ज़्यादातर कपड़ों की हुई, या फिर घर के साजो सामान की, या अपने एंटरटेनमेंट के तरीकों की। तो हमने स्पेंडिंग तो की, लेकिन इन चीज़ों पे की, गिफ्ट्स पे नहीं की। अब जब गिफ्ट्स पे ये स्पेंडिंग नहीं हुई और पैसे बचे भी, तो एक छोटी सी चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये कि हम मी कल्चर के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहे। मी कल्चर का मतलब कि अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहे, और इस पैंडेमिक में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें अब इस मी कल्चर से बाहर निकलकर वी कल्चर को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो हम फेस कर रहे हैं ग्लोबली, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं यूनाइट करती है और एक साथ फाइट करने के लिए इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। तो जब हमें एक साथ फाइट करना है तो एक साथ सोचना भी होगा, और उसी को कहते हैं वी कल्चर, यानी अपने आप से सेंटर्ड ना होके और बाकी सबके बारे में सोचना। जानते हैं, अपने आप से सेंटर्ड होने से, यानी अपने बारे में सोचने से, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और उसी वजह से हमें इतनी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी और तरह के जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हम फेस कर रहे हैं इस वक्त। एक बार ऐसे ही किस्सा था कि एक बार एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाके उन्होंने अपनी पूरी डिप्रेशन की कहानी सुना दी कि मेरी जॉब चली गई, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी फैमिली में टेंशन है, वगैरह वगैरह सब बता दिया। तो डॉक्टर ने सारी बात सुनी, वो लिखते रहे, और उसके बाद उन्होंने एक टॉफी का बॉक्स निकाला और कहा कि ये जाके बाहर बहुत सारे पेशेंट्स बैठे हैं, उनको देकर आओ। तो उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि एक तो मैं पहले इतना परेशान हूँ, इतना पेन है मुझे, इतना मेंटल टॉर्चर है, और आप मुझे कह रहे हैं कि टॉफियाँ बांट के आओ। ये क्या मतलब हुआ? आप मेरा ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते? तो डॉक्टर ने कहा, यही तुम्हारा ट्रीटमेंट है कि तुम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो कि सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने इर्द गिर्द ही घूम रहे हो, वही सोच रहे हो, और इसीलिए तुम इतनी टेंशन और डिप्रेशन में हो। तो वी कल्चर का मतलब हुआ कि उस मैं को छोड़ के हमको अपनाना, यानी बाकी के बारे में सोचना। अब आज भगवत गीता एडवेंट डे भी है, यानी आज ही के दिन भगवत गीता सुनाई भी गई थी। तो उसमें भी अगर हम देखें तो अर्जुन भी मी कल्चर के साथ जी रहे थे, और इसीलिए अर्जुन ने मना किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अगर अपने रिलेटिव्स को मार दूंगा तो सब मेरी बदनामी करेंगे, मेरा अपमान होगा, जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, इतने सारे लोग मर जाएंगे, मुझे नर्क की प्राप्ति होगी, इससे अच्छा है मैं भीख मांग के जी लूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा। तो मैं चलता रहा। लेकिन जब पूरी भगवत गीता उन्होंने सुनी तो उन्हें समझ में आया कि इस माइक्रो लेवल, यानी अपने बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी है एक मैक्रो लेवल के बारे में सोचना, जो कि भगवत गीता का एक्चुअल पर्पस था। तो ऐसे ही इस मी से बाहर निकलकर वी के बारे में हम सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें इस वक्त सोसाइटी के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ करना चाहिए, जो भी हमसे बन सके, या हमें किसी ना किसी एक इंसान को या एक फैमिली को अडॉप्ट करना चाहिए, उनके बारे में कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम करते हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम जब नए साल में जा रहे हैं तो एक नई चीज़ को अपनाएं, यानी मी कल्चर छोड़ें और वी कल्चर के साथ अपना नाता जोड़ें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।